रुक रुक बस रुक रुक जा। पापा पापा बस पीछे आ रही है। अरे वाह, छत्रपति शिवाजी मार्ग। हाँ आ बेटी। थैंक यू भाई। मैडम यहाँ आइए, आइए अंकल यहाँ बैठिए। थैंक यू। ये देवा एक स्क्रू ड्राइवर दे। ये बॉडीज हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती है, आपके पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में है और इसीलिए आप इन्हें पुलिस स्टेशन लेके जाइए। ये पूरी तरह से आपकी पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में है, आप ही लेकर जाइए इन्हें हॉस्पिटल। कब से पुलिस की नौकरी कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें कुछ नहीं मालूम? इस पुल के आगे के एरिया से हमारे पुलिस स्टेशन की लिमिट शुरू होती है। ये बॉडीज तुम्हारी ज्यूरिसडिक्शन में है। नहीं नहीं, ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन में है, आप ही लेकर जाओ। अरे इधर ये लोग जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं, आप लोगों को अपने ज्यूरिसडिक्शन की फिक्र पड़ी है। अरे सुनो सुनो इधर इधर रुको रुको। बहुत सारे लोग हैं उधर। ठीक है इधर आ, बस कुछ नहीं है, हम लोग देख रहे हैं ना, सब संभाल लेंगे, तू रुक यहीं पर। हटिए हटिए आप लोग। मैडम, ये क्या हो रहा है? ये मैडम शट अप! तुम जैसे कामचोरों की वजह से हमारा डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। इंस्पेक्टर, पहले इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाओ, और हाँ, जब तक इनका डिस्चार्ज नहीं होता तुम दोनों की ड्यूटी वहीं पर है। इट्स एन ऑर्डर। जी मैडम। चलो। ओके मैडम।
इधर है, चलो चलो बेटी 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 हाँ बेटा, हाँ बेटी, पापा मैं जीना चाहती हूँ। हाँ बेटी तू जिएगी बेटी, तू जिएगी बेटी। हाँ बेटा, मैं जीऊंगी। हाँ मेरा बच्चा तो जिएगी। मैं जीना चाहती हूँ। हाँ बेटी जिएगी तू, बेटी तू जिएगी। मैं जीऊंगी ना। हाँ बेटी। माधुरी, 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 माधुरी तो जिएगी। माधुरी, डॉक्टर, माधुरी उठो, माधुरी। डॉक्टर, आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। माधुरी, हुई मौत और जिंदगी की लड़ाई, रही सांस जब तक वो तब तक लड़ी है, अब अपने लहू में नहाई पड़ी है। ए मालिक, यूं औरत को मजबूर मत कर, यूं इस्मत के शीशे को बेनूर मत कर। ज़मीन आसमां दे रहे हैं दुहाई, कयामत से पहले कयामत है आई। माधुरी, 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 माधुरी। पली गोद में जिनकी पीरो पयंबर, चले हैं उसी पर गुनाहों के खंजर। है वरदान जिसने दिया जिंदगी का, बलात्कार करते हैं जालिम उसी का। शहीदों के हक में दुआ करने वालों, कुछ उनके भी मातम में आंसू बहा लो। सरेआम जिनकी लुटी पार साई, कयामत से पहले कयामत है आई। माधुरी, 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 माधुरी। वॉल्वो नंबर 9999 तेरी बस है ना? हाँ हाँ, मेरी है। कल रात उस बस में रेप और मर्डर हुआ था। क्या? बोल तेरे साथ और कौन कौन था वहाँ पर? सच में मैडम, मैं कुछ नहीं जानता। उस रात को बस तो महिपाल ले गया था। ये महिपाल कौन है? वही अपने होम मिनिस्टर का बेटा। होम मिनिस्टर का बेटा? क्यों दी थी बस? उसने मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी खरीद ली थी, इसलिए दे दी। और कौन था उसके साथ? उसके साथ उसके 3 दोस्त भी थे। गुड मॉर्निंग सर। रंजीता, मीडिया काफी शोर मचा रही है। एनी क्लूज? हाँ सर, होम मिनिस्टर के बेटे पे शक है। रंजीता, वी आर ऑन स्टिकी विकेट। मुजरिम कोई भी हो, होम मिनिस्टर के बेटे का नाम कहीं रिवील मत करना। मीडिया के साथ साथ ऑपोजिशन भी हंगामा खड़ा कर देगी। किसी भी तरह मीडिया को टाल देना। बट सर, सच्चाई को मीडिया के सामने रखना ही तो हमारी ड्यूटी है। रंजीता, जी सर। इट्स एन ऑर्डर। ओके सर। और हाँ, उस चौधरी के बारे में भी किसी से कुछ मत कहना। जी सर। होम मिनिस्टर से बात करने के बाद आगे की स्ट्रेटेजी तय करते हैं। फाइन सर। अपना मुंह बंद रखना। जी मैडम। चलो अमजद। हाय फातिमा। हेलो मैम। हाय फातिमा,
माधुरी केस के सभी मुजरिमों को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। तुम्हारी मदद के बिना मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर सकती। तुम्हारे चैनल के मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इस पेन ड्राइव में सारे सबूत हैं। कीप इट अ सीक्रेट। श्योर, जरूर रखूंगी। बाय बाय। इस केस से संबंधित कुछ अहम सुराग मिले हैं। हालांकि वो लोग जो बस लेकर गए थे उनकी जानकारी मिलनी अभी बाकी है, लेकिन मिलेगी। उनकी शनाख्त करने वाले को सरकार 1 करोड़ रुपया देगी। मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग पकड़े जाएंगे। सर, हमें ऐसा लगता है कि पुलिस क्रिमिनल को बचाना चाहती है। आप मीडिया वालों को हमेशा ऐसा क्यों लगता है? पुलिस बलात्कारियों को बचाने की कोशिश क्यों करेगी? बैठ जाइए। थैंक यू सर। ऐसी हरकतों को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, कानून के भी कुछ लूप होल्स होते हैं जिन्हें सरकार सुधारने की कोशिश कर रही है। साइलेंस प्लीज वन एट अ टाइम। बैठ जाइए। थैंक यू। यस फातिमा। थैंक यू सर। सर, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यह हरकत आपके बेटे महिपाल ने की है। क्या ये बात सच है? किस तरह का सवाल है? प्रेस की फ्रीडम का यह मतलब नहीं कि जरा सी सेंसेशन क्रिएट करने के लिए आप लोग जो चाहें, जिस तरह का चाहें इल्जाम लगा दें। पहले अपना होमवर्क करके आइए, फिर सवाल कीजिए मुझसे। हमारे पास इसका ठोस सबूत है सर। फातिमा, प्लीज डोंट वेस्ट आवर टाइम। नेक्स्ट। Our allegations are so serious. फातिमा गलत है या आप? हमें मालूम होना चाहिए सर, कौन झूठ बोल रहा है, आप या फातिमा? आपके कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? देखिए, मैं मीडिया को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। आप लोग अपनी TRP बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर सर, मीडिया सच ही बताएगी ना? प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। कमिश्नर साहब, आप प्रेस को थ्रेटन कर रहे हैं। सर, हमें ऐसा लगता है कि आप किसी पावरफुल आदमी को बचा रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? I'll have you all thrown out. हेलो कमिश्नर, डोंट थ्रेटनेस। फातिमा के लगे आरोपों की चर्चा अभी और यही होनी चाहिए। ये कौन होती है आरोप लगाने वाली? ये क्या ट्रायल बाय मीडिया है? क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं है इस देश में? मुझे तो लगता है कि तुम और तुम्हारा चैनल विपक्ष के साथ मिलकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। करो करो, जितनी मर्जी कोशिश करनी है करो, लेकिन सच्चाई सामने आएगी। और सच्चाई ये है कि मेरे बेटे का कोई संबंध नहीं है इस घटना से। पहले सबूत पेश करो, फिर सवाल करो मुझसे, वरना यहाँ से जाओ। I accept your challenge, sir. इस केस में मैं साबित कर सकती हूँ कि इस हादसे में आपके बेटे महिपाल का भी हाथ है। Now please get out of this press conference. Officer, यस सर। switch on the TV. सर, सच में मैडम, मैं कुछ नहीं जानता। उस रात को बस तो महिपाल ले गया था, वही अपने होम मिनिस्टर का बेटा। अरे ये तो होम मिनिस्टर के बेटे के बारे में बोल रहा है। उसने मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी खरीद ली थी, इसलिए दे दी। उसके साथ उसके 3 दोस्त भी थे। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। ये आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये आदमी। ये जो टेप डाली है, ये टेप डॉक्टर्ड है, फेक है ये। मैं इस टेप को फॉरेंसिक लैब भेजूंगा और इसे वेरीफाई करवाऊंगा। जो कुछ भी आपने देखा ये सब गलत है। देखिए, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि ये मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मेरी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि मैं इस बात की तह तक जाऊंगा और इसका पर्दाफाश करूंगा। भरोसा कीजिए मुझ पर कि ये सब गलत है। चलिए, काफी टाइम हो गया, मुझे जाना है। नमस्कार। आप सबसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू। सर, क्या आपको लगता है होम मिनिस्टर साहब के बेटे महिपाल ने ही आप पे जुल्म किया है? क्या ये सच है? जी हाँ, हमारी बच्ची को होम मिनिस्टर के बेटे महिपाल और उसके 3 साथियों ने रेप किया। न्यूज़ देखते हुए मैंने उस लड़के को पहचाना। वो अपने बाप के साथ मंच पर खड़ा था, भाषण दे रहा था। क्या डैड, बहुत जवानी चढ़ी थी ना? होगा चाहिए। और महिपाल वहां पर खड़ा होकर अपने बाप की बातें सुनकर हाँ में हाँ मिला रहा था। बस।
देख इसको। नॉटी। कमीने, चल पुलिस स्टेशन। चल। अबे कमिश्नर, जैसे तैसे उस राम अवतार का राम नाम सद कर, केस की चिता खुद ब खुद जल जाएगी। देखिए, ऐसे वक्त में राम अवतार को हाथ लगाना खतरे को दावत देना है। हाँ। ए, फोन बज रहा है तेरा। हाँ। देवा। हाँ बोल। डीसीपी रंजीता कौर ने हम तीनों को अरेस्ट कर लिया बॉस। कुछ तो करना पड़ेगा बॉस। क्या? क्या? तुम्हें अरेस्ट किया? हाँ बॉस। किसने दिया है उस कुतिया को परमिशन? ये तो पता नहीं बॉस, लेकिन जितना जल्दी हो हम तीनों को छुड़वाइए यहाँ से। पापा, उन तीनों को रंजीता कौर ने अरेस्ट कर लिया है। भाटिया, आंख और कान बंद करके कमिश्नर की कुर्सी पर बैठते हो क्या? उस डीसीपी ने क्या नाम है उसका? जी, रंजीता कौर। खैर जो भी हो, उसने उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। जी सर, फिलहाल चीफ सेक्रेटरी के इशारों पर ही सारी कार्रवाई चल रही है सर। अरे चीफ सेक्रेटरी कौन होता है मेरी मिनिस्ट्री में दखल देने वाला? Who the hell is he? देवा तू रुक। ए, बेल निरंजन को फोन लगा। चल जल्दी लगा। ए देवा, बेल निरंजन को मैं फोन लगा रहा हूँ। तू टेंशन मत ले। सर बात तू कीजिए। कुछ भी वहां पे मत बोलना, ठीक है? चुप रह। ये ले बात कर बेल निरंजन से। हेलो, मैं पाल बोल रहा हूँ। बोलिए हुजूर। मर्डर का या रेप का? रेप का। रेप वो अबे झिंगुर, उसी रेप केस की। हो जाएगा हुजूर। नथिंग टू फियर। बेल निरंजन इज हियर। चल ठीक है। बेहतर होगा आप कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड चले जाएं। क्या पता रंजीता कौर को कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी मिले। रंजीता कौर, उसकी औकात है मुझे अरेस्ट करने की? हाँ? ये रंजीता कौर झांसी की रानी है क्या? क्यों डरता है उससे इतना? वो क्या वो? मतलब ये कि उसका सर फिर गया तो कुछ भी कर सकती है। तेरा नाम पीसी भाटिया नहीं, पीपी भाटिया होना चाहिए था। सॉरी सर, बिना परमिशन के अंदर आना पड़ा। बिना इजाजत के आने के लिए चलिए, माफ किया। वैसे आपके यहाँ आने की वजह क्या है? आइए ये बेटे को चाय वाय पीजिए। आइए। मैं महिपाल को माधुरी रेप केस में अरेस्ट कर रही हूँ। आप जानती हैं कि महिपाल कौन है? आप उसे अरेस्ट करने के लिए आई हैं। होश में रह के बात करें आप। महिपाल, आपको सरेंडर करने के लिए 2 मिनट का वक्त दिया जाता है। अगर तुम में से किसी ने भी मेरे बेटे को हाथ लगाया तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। प्रेस। अरे क्या कर रही हैं आप? माधुरी रेप केस के आरोपी को अपना बेटा होने के बावजूद अरेस्ट करवाने के लिए मैं होम मिनिस्टर को बधाई देती हूँ। कुछ नहीं बिगाड़ सकती तू मेरा, कुछ नहीं। ले चलो इसे। चल। सर, ऐसे केस में आपके बेटे की इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए क्या आपको रिजाइन करना नहीं चाहिए? दिमाग ठिकाने पर है आपका? अगर आपका कोई अपना गलती करता है तो क्या आप खुदकुशी कर लेंगे? महिपाल को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, जो भी करना है ना वो कानून करेगा। सर, देश की जनता इस बारे में आपकी राय जानना चाहती है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मेरा बेटा बेकसूर है और बस वो छूट जाएगा। और देखिए, मैंने आप लोगों को बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब आप लोग जाइए यहाँ से। सर, सुनने में आया आप रिजाइन करने वाले हैं। Shut up! सिक्योरिटी! भाटिया, एक बात याद रखना, इस रंजीता कौर की जिंदगी को तो मैं नर्क बना दूंगा। सर, उस रात मेरी बेटी माधुरी की कोचिंग क्लासेस खत्म होने के बाद हम दोनों बस का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बस चलने लगी, इन 4 दरिंदों ने मुझ पर पीछे से वार किया, मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने मेरी बच्ची की इज्जत पर हाथ डाला, बारी बारी करके
मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को रेप किया, ये हंसते रहे मेरी आंखों के सामने। मेरी बच्ची चिल्लाती रही, चीखती रही, मैं देखता रहा, कुछ नहीं कर पाया। योर ऑनर, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। मैं तो इसे जानता तक नहीं, बल्कि मैं तो आज इसे पहली बार देख रहा हूँ। और जिस रात की ये बात कर रहा है, उस रात को मैं लखनऊ में था बिजनेस के काम से। इस बात का सबूत है। आप बैठ जाइए। जो भी बोलेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलेंगे। जी हाँ। योर ऑनर, इस केस का प्राइम प्रोसिक्यूशन विटनेस चौधरी एक एक्सीडेंट में मर चुका है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हादसे के वक्त मुलजिम लखनऊ में था। योर ऑनर, मेरा मुवक्किल पिछले 5 सालों से दिल का मरीज है और उसे लगातार मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। ये रहे उसके मेडिकल रिपोर्ट्स। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल के सेहत के मद्देनजर मैं इस कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि उसे बेल पे रिहा किया जाए। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सबसे पहले मैं एक इंसान हूं और उसके बाद एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इन नाजुक हालात को देखते हुए मैं इंसानियत के नाते यह समझता हूं कि मुल्जिम को जमानत मिल जानी चाहिए और जैसे ही मुल्जिम की सेहत ठीक हो, अदालत अपनी कार्रवाई दोबारा शुरू कर दे। लिहाजा इन सारे मुल्जिमों को कोर्ट रिहा करती है। ये दुनिया हमारी, ये दुनिया हवस के गुलामों की मारी, ये दुनिया ये है ऐसे जालिम दरिंदों की बस्ती, जहाँ रोज औरत की किस्मत है लुटती। जिस समाज में औरत को इंसाफ नहीं मिलता, उस समाज में औरत का जीना बेकार है। गुजरने लगी अब तो हद से बुराई, कयामत से पहले कयामत है आई। माधुरी 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 माधुरी। सर, कैसे हैं आप? बैठिए। क्या हुआ महिपाल को फांसी दिलाने का वादा? प्राइम विटनेस चौधरी का खून, जुर्म के वक्त महिपाल का लखनऊ में होने का झूठा सबूत, सब के सब साले बेल पर रिहा हो गए। महिपाल को बचाने की होलसेल साजिश में आप भी शामिल हो। प्रमोशन, पैसा मिला दिया जाके मुजरिमों से हाथ। बस स्टॉप इट। अगर ऐसा होता ना तो महिपाल को अरेस्ट करने का जोखिम नहीं उठाती मैं। आपको शायद पता नहीं। अगर आपको पता होता ना तो आप ये सब नहीं कहते। सर, मैं यहाँ अपने हाई अथॉरिटीज के आदेश से आई हूँ, सो प्लीज मेरे काम में दखल मत दीजिए। कमिश्नर, क्या नाम है इसका? सर, डीसीपी रंजीता कौर। खैर जो भी हो, स्टेट की हाईएस्ट अथॉरिटी मैं हूँ। ये ऑर्डर्स मैंने दिए। सॉरी सर, मैं इलीगल ऑर्डर्स फॉलो नहीं करती। अपने आप को बहुत सुपर कॉप समझती है क्या? ज्यादा धौंस जमाएगी ना तो तुझे भी रेप करके सारे बाजार में अंगा घुमाऊंगा। मेरा रेप करेगा? मेरा? आजा, कर ले रेप। आना, कर रेप। तू रेप करेगा मेरा? 2 मिनट लगेंगे तुझे एनकाउंटर में उड़ाने के लिए और उन सारे कमीनों को उड़ाने के लिए जो तेरे तलवे चाटते हैं, समझा? इस वर्दी का फर्ज अंजाम देने लगूं ना तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। साले, अब बोल। सर, इस औरत का सर फिर गया तो कुछ भी कर सकती है। अब महिपाल को बाहर भेज दीजिए। महिपाल, इसकी औकात नहीं है कि तू इसके मुंह लगे। जा बाहर बैठ के कॉफी पी। जा। छोड़ूंगा नहीं तुझे।
आप भी सुन लीजिए होम मिनिस्टर साहब, कहिए। मुझे इस केस में प्रेशराइज मत करना, वरना आपकी जन्म कुंडली हर न्यूज चैनल पर होगी। रंजीता, पहले अपने सुपीरियर से बात करना सीखो। कौन सुपीरियर? आप? मेरे ईमानदार बॉस। मैं सलाम आपको नहीं, आपकी इस वर्दी को, आपकी उस कुर्सी को करती हूँ। बिना वर्दी के आप पर तो थूकूंगी भी नहीं। आई एम सॉरी रंजीता जी, मैंने अपने दर्द में अंधा होकर आप पर शक किया। मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूं। दोस्तों, आज हमारे देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बलात्कार की घटनाओं के चर्चे हैं। आज इस मंच पर खड़ा होकर प्रण करता हूं, प्रतिज्ञा लेता हूं कि ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा कि उनकी रूह भी कांप उठेगी। सर, जिस देश में एक केस 20-20 साल चलता हो, उस देश के कानून से क्यों डरेंगे? हम अरब कंट्रीज का कानून क्यों नहीं लागू कर सकते? ऐसे लोगों को सरेआम सजा देनी चाहिए। मैं भी ऐसी सजा के पक्ष में हूं कि ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, यहां पर ऐसी सजा मुमकिन नहीं हो सकती। फिर भी जी हाँ, नेक्स्ट। इस सेमिनार के ऑर्गेनाइजर्स को मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें इस होम मिनिस्टर को इनवाइट करना बड़े शर्म की बात है। मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला ये होम मिनिस्टर आज से 5 साल पहले एक गरीब लड़की को अगवा करके गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में महीनों उसका बलात्कार किया। वो गरीब लड़की आज हमारे बीच में है। इस हरामजादे ने कई सालों तक दिन रात मेरे साथ बलात्कार किया। कमल। अरे ओ बदमाश, तेरी वजह से पागल हो गई हूँ मैं। न जीती हूँ न मरती हूँ। क्या बोल रही है सर? झूठ नहीं। आप सब लोग जानते हैं इसके साथ क्या हुआ, लेकिन 5 सालों में आप सब कुछ भूल चुके हैं। इस बेचारी को पागल करार करके कोर्ट से इसके केस को खारिज करवाया इस शरीफ आदमी ने। सिक्योरिटी। यस सर। बाहर फेंको इन दोनों को। भाई और बहनों, मेरी बात पर यकीन करें, यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। आज से पहले मैंने इन दोनों को कभी नहीं देखा, मैं इन दोनों को जानता तक नहीं हूँ। अब मेरी बेटी के केस को भी ऐसी ही जादूगरी से ये गायब करना चाहता है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ इसका बेटा महिपाल बच नहीं सकता। अब मैं क्या कहूँ, ये दोनों विपक्ष के लोग हैं। ले पीना। इंसान हर गम सह सकता है, लेकिन औलाद का गम बर्दाश्त नहीं होता उससे। ले रंजन, कुछ भी कर, उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोतल में उतार के महिपाल को रिहा करवाओ। पैसों की फिक्र रखो। Nothing to fear. Bail निरंजन is here. गोविंद प्रसाद जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तो मैं अपने जेब में रख के फिरता हूँ। इस केस के सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रोसिक्यूशन गवाहों को पेश करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। इसके लिए कोर्ट पुलिस को जिम्मेदार ठहराती है और उसे आगाह करती है कि आइंदा ऐसे हादसों को होने से रोके। असली मुजरिमों का पता लगाना भी पुलिस का काम है, लिहाजा इन सारे मुलजिमों को कोर्ट रिहा करती है।
किस्मत की ऐसे नहीं हो सकता। अब इन पापियों को दिखा दे खुदाई, अब इन पापियों को दिखा दे खुदाई। माधुरी माधुरी माधुरी। हाँ भाई, लो यार लो, बेल निरंजन। दोस्तों, महिपाल को रिहा करवाने में आप लोगों ने जो मेहनत की है ना, वो मैं कभी 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 नहीं भूल सकता। खास तौर से जज मेहरा को। अरे हाँ, वो मेहरा साहब कहाँ हैं? मैंने उन्हें यहाँ आने से मना किया है। क्यों? सर समझा कीजिए, मेहरा साहब इस केस के जज हैं और आपका बेटा इस केस का मुजरिम। हाँ। अगर कोई यहाँ उन्हें आपके साथ देख लेता ना, तो आप तो इन मीडिया वालों को जानते हैं ना, लेने के देने पड़ जाते। अरे गोविंद भाई, कमाल का दिमाग है आपका। कितनी दूर की सोचते हैं आप। खैर, उनका जो तोहफा है उन तक पहुंचा दिया जाएगा। और गोविंद भाई, ये आपके लिए, आपका रुतबा और आपका साइज देखते हुए। बेल निरंजन, ये तुम्हारे लिए। जी शुक्रिया। यार, मुजरिमों को रिहा करवाने में जो तुम तरकीबों का इस्तेमाल करते हो ना, तुम्हारा नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए एज द बिगेस्ट क्रुक ऑफ द वर्ल्ड। ये सब तो आपकी कृपा है। वेरी वेल सेड। अरे यार, मेरी कृपा होती ना तो मैं तुम्हें लॉ मिनिस्टर बना देता। सर इजाजत है? हाँ बिल्कुल गोविंद भाई, आइएगा, मिलते रहिएगा। अच्छा भाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरे थैंक यू की क्या बात है, कोई थैंक यू नहीं। थैंक यू तो मुझे आप दोनों का करना चाहिए। हेलो, 1 मिनट सर। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? What nonsense! सब ठीक तो ना साहब? अरे कुछ भी ठीक नहीं है। किसी ने सुष्मिता को किडनैप कर लिया है। एक काम कर, कमिश्नर भाटिया को फोन लगा। जल्दी। जी। हेलो, हाँ सर, 1 मिनट। भाटिया, मेरी बात गौर से सुन। किसी ने मेरी नवासी सुष्मिता को किडनैप कर लिया है। सारे शहर को सील कर दे, जगह जगह बैरिकेड्स लगा दे, हर गाड़ी को चेक कर। ये किडनैपर्स बच के नहीं जाने चाहिए, समझ गया तू? आई गो। should be safe, you understand me? अगर उसे कुछ हो गया ना तो तेरी नौकरी भी जाएगी और तू भी जाएगा। ओके? हेलो मिस्टर होम मिनिस्टर, मैंने तुम्हारी ग्रैंडडॉटर को किडनैप कर लिया। कौन हो तुम और क्यों किया मेरी बच्ची को किडनैप? तुम्हारी मेहरबानियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। देखो, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। पैसा जितना चाहोगे मिलेगा। 5 करोड़ दिया। मैं खुद तुम्हारे पास पैसा लेकर आऊंगा। डोंट बॉदर,
मैं तुम्हारे घर आकर तुमसे खुद पैसे लूंगा, फेस टू फेस। 1 घंटे में पहुंच रहा हूं, पैसे तैयार रखना। मेरे घर पे आके पैसा लेके जाओगे? नो चालाकी। पुलिस फोर्स तुम्हारी मुट्ठी में है, लेकिन तुम्हारी बच्ची की जिंदगी मेरे हाथ में है। फिरौते की जो भी तुमने रकम मांगी थी वो इस बैग में है। मुझे बस मेरी बच्ची वापस चाहिए। पैसा देने से पहले मुझे इस बात का यकीन होना चाहिए कि मेरी बच्ची सुरक्षित है, सेफ है, हिफाजत से है। बच्ची को फोन दो। मम्मी, नाना जी मुझे मम्मी चाहिए। बेटा तू बिल्कुल फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तू बहुत जल्द वापस आ जाएगी घर। हाँ बेटा, और देख बिल्कुल मत रो, ना रो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द वापस आ जाएगी तू। हेलो हेलो सुशी, बेटा तुझे कुछ नहीं होगा, तू थोड़ी देर में आ जाएगी बेटे। मुझे मम्मी चाहिए, मम्मा। तुझे कुछ नहीं करेंगे, तू घर आ जाएगी, मत रो बेटा। प्लीज प्लीज छोड़ दो उसे, मैं अपनी बच्ची की भीख मांगती हूँ, छोड़ दो उसे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी उसके बिना। छोड़ दो उसे, मेरी बच्ची को छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो उसको, प्लीज छोड़ दो। आई प्रॉमिस, तुम्हारी बच्ची बिल्कुल सही सलामत तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। अपने बच्चों के लिए हर माँ बाप का दिल तुम्हारी तरह ही तड़पता है, मैं जानता हूं। हाय सर। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। क्या हुआ उसका? ऑफ कोर्स सर, उसी के लिए तो आई हूँ, ये लीजिए। ओह माय गॉड फातिमा, बहुत बड़ी मछली पकड़ी है तुमने। ये देश में ऐसी आंधी उठाएगी कि होम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ेगा। जी सर, इसके टेलीकास्ट होते ही उनकी पॉलिटिकल ताकत भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम माधुरी रेप केस रीओपन करा सकते हैं, जस्ट लाइक जेसिका's केस। तुम्हारा स्टिंग ऑपरेशन इस चैनल के लिए ब्लेसिंग है। आज रात 8 बजे से क्रैकिंग न्यूज में टेलीकास्ट करते हैं एक स्पेशल प्रोग्राम, ऑपरेशन कर्मा। जी। तुम तैयारियां शुरू कर दो। थैंक यू सर, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे करियर का पहला बड़ा स्टिंग ऑपरेशन। आई शेयर योर एक्साइटमेंट फातिमा। हमारे चैनल को ऐसे ही स्टिंग ऑपरेशन की जरूरत थी। फातिमा, यू विल बी अ स्टार टुनाइट। बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट फातिमा। थैंक यू सर। एंड द बेस्ट न्यूज चैनल भरोसा। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ पर, मेरी बेटी कैसी होगी, वो उसे छोड़ेगा भी कि नहीं। तुझे क्या लगता है, क्या सुष्मिता की फिक्र सिर्फ तुझे है, मुझे नहीं? क्या तेरी बेटी मेरा खून नहीं? मुंह मांगे रकम दी है मैंने उसे, वो उसे जरूर छोड़ेगा। तो बिल्कुल फिक्र मत कर, सुष्मिता को कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? आपकी गिरी हुई हरकत की वजह से ही सब कुछ हुआ है। महिपाल की वजह से मैं भुगत रही हूँ। Shut up! बेटी, मम्मी, मम्मी, मेरी बच्ची, मेरी जान, तू घर पर आ गई। मेरी बच्ची, मेरी सुशी। हाथ मत लगाइए मेरी बच्ची को, आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। हाथ मत लगाइए इसे। यस। क्या बात है फातिमा, बड़ी खुश लग रही हो आज। हूँ तो सही। अब समझे, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे कहाँ सर, इस महिपाल से फुर्सत मिले तब ना। फिलहाल तो मैं इस महिपाल को जेल पहुंचाने के मिशन पर हूँ।
इस मकसद को पूरा करने के लिए मैंने महिपाल के सारे इल्लीगल बिजनेस पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। कुछ ही देर में टेलीकास्ट होने वाला है, देखिए। तुमने बहुत बड़ा रिस्क उठाया बच्ची। इस टेलीकास्ट के बाद तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जर्नलिस्ट के सर पर तो खतरा हमेशा मंडराता रहता है। जान खतरे में डालकर ही काम करना पड़ता है। ओह, टेलीकास्ट का टाइम हो गया। कहते हैं कि हीरे की कदर तो जौहरी करता है, पर हीरो की कदर तो जौहरी करता है। हेलो, हेलो सर, मैं हेलो, हेलो। एक्सक्यूज मी सर, आई हैव टू गो। हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, समझ गया? सर, मैं बाद में बात करता हूँ। मेरा स्टिंग ऑपरेशन टेलीकास्ट क्यों नहीं हुआ? अरे बाबा बैठो तो सही। नो सर, फर्स्ट टेल मी द रीजन। फातिमा, तुम तो जानती हो कि सारे चैनल्स अपने सर्वाइवल के लिए कैसे अनएथिकल और गैर जिम्मेदार प्रोग्राम टेलीकास्ट करते हैं। उनमें हम भी शामिल हैं और दूसरों की तरह हम भी क्राइम को ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं। कभी कभार तो चैनल चलाने के लिए ब्लैकमेल का भी सहारा लेते हैं। ये सब इलीगल है। अगर होम मिनिस्टर साहब चाहें तो अपना लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। अब चूंकि तुम्हारा स्टिंग ऑपरेशन सीधे उनके घर पे खुलता है, इसीलिए मैंने उसे रोक दिया। कितने लिए उनसे? अच्छे दाम मिले हैं। तुम्हारा शेयर 5 लाख। ओके, इसके बदले में किसी रेड लाइट एरिया में ब्रोकर का काम किया होता ना तो ज्यादा कमा लिया होता आपने। Enough! इससे पहले कि मेरी जुबान जहर उगलने लगे, गेट आउट ऑफ हियर। यू आर बीइंग डिसमिस्ड हियर एंड नाउ। तुम्हारे 2 कौड़ी के चैनल में काम करने के लिए मर नहीं रही हूँ मैं। मेरी पेन ड्राइव। आपका पेन ड्राइव होम मिनिस्टर के पास है, जाओ ले लो। इतनी हद तक गिर जाओगे तुम, ये मैंने नहीं सोचा था। अव्वल नंबर के कमीने और कमजोर इंसान हो तुम। दूसरे चैनल्स में जाकर एक्सपोज करूंगी तुमको। हेलो,